So, good afternoon, friends. Let's start with our topic. That is, आज हम देखेंगे कि कल हमने क्या देखा था। ए टू बी और बी टू सी, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई था ए, वो कन्वर्ट हो रहा था हमारा बी में। बी भी फिर अनस्टेबल था, वो फिर से कन्वर्ट हो रहा था सी में। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे कि भाई फाइंड द टाइम एट विच इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बी हैज़ मैक्सिमम नंबर। हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है तब, जैसे ये ग्राफ था ना, ये जो N2 की वैल्यू थी, यानी ये क्या था हमारे पास, B था। अब B में यहाँ पे जो वो टाइम फाइंड आउट करना है तब हमारे पास B के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे हम T, इस टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डैट इज़ सबसे पहले तो N2 की वैल्यू लिखो। क्या है, N2 इज इक्वल्स टू, कल हमने निकाली थी N0 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1 टी माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। ठीक है, ये वैल्यू आई थी हमारे पास N2 की कल। अब क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए। मैक्सिमम नंबर की हमारे पास कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, डेट इज़ डेरिवेटिव कर देंगे इसके लिए, dN/dt इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये सारी की सारी चीज़ें तो क्या है, कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगी, डेट इज़ N0 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब देखो ई की पावर का तब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर एज इट इज़ इनटू में जो पावर होगी, अब इसका पावर का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डेट इज़ माइनस लैम्डा 1। ठीक है, पावर का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा 1, वो इनटू में होता है तो वो आगे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेट इज़ माइनस माइनस प्लस हो गया। सेम प्रोसीजर इसके साथ करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, लैम्डा 2 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू माइनस लैम्डा 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल था, वो 0 के इक्वल था। मैक्सिमम की कंडीशन के लिए 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो ये वाला फैक्टर उधर जाएगा 0 के साइड में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0, बच गई ये वाली चीज़। ठीक है, इसको अब देखो तब, यानी कि माइनस लैम्डा 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस लैम्डा 2 ई की पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तब ये वाली चीज़ हमारी इस साइड आएगी तो क्या बन जाएगी, डेट इज़ लैम्डा 2 ई की पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब देखो इस वाले को हम इधर ले जाएंगे, इस लैम्डा 2 को है ना, जो ये लैम्डा 2 को हम नीचे ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, यानी कि लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये ई की पावर माइनस लैम्डा 2 टी ये इधर डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। अब ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, क्या वैल्यू बन जाएगी, ये लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू ई की पावर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी, ये बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों साइड, ताकि ये हमारा एक्सपोनेंशियल वाली टर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तब हम नेचुरल लॉग लेंगे, दैट विल बिकम व्हाट, ln लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, ये वाली हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, टी की, ये वाला फैक्टर इधर डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये वाला फैक्टर अगर इधर डिवाइड में आएगा, देखो ln लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टाइम की। ठीक है, ये वो वैल्यू आई है टाइम की, तब हमारे पास जो बी है ना, उसके पास मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स थे उसके अंदर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास नेट में आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम ग्राफ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास N2 की वैल्यू मैक्सिमम थी, तो ये उस किस टाइम पे वो मैक्सिमम वैल्यू थी, वो टाइम निकालना है हमने। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम, डेट इज़ इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है,
अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, डेट इज़ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास, वो होगा कि भाई तब हम किसी भी न्यूक्लियाई को तब हम रेडियो एक्टिव बोलेंगे, जैसे कि ए से बी में फॉर्म हुआ और बी से सी में। अब ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, इससे ये अनस्टेबल था तभी तो ये बी में टूटा। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई है, अब बी इस ए के साथ तभी हमारे इक्विलिब्रियम में होगा, तब इस बी के टाइम के साथ कोई भी न्यूक्लियॉन्स चेंज ना हो, ठीक है। यानी जितने बन रहे हैं उतने ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसके उतने ही अगले सी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब देखो, अब हमारे पास डेट इज दो टाइप के इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट इक्विलिब्रियम है हमारे पास सेक्युलर इक्विलिब्रियम, ठीक है। फर्स्ट है सेक्युलर इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इक्विलिब्रियम है ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि भाई रेडियो जो ये फर्स्ट, जैसे मैंने बताया था ना कि भाई बी तभी इक्विलिब्रियम में होगा तब ए के साथ इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसका कोई भी हमारे पास जो N2 न्यूक्लियन है उसकी वैल्यू चेंज ना हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि N2 है वो हमारे साथ क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। उसको हम बोलेंगे सेक्युलर इक्विलिब्रियम। अब देखो, अब इसकी क्या कंडीशन निकल के आएगी, अगर हम इसकी कंडीशन निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे इसका, यानी कि डी ये कांस्टेंट है तो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी dN/dt की वैल्यू क्या आती है, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ये यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, जो रेट इक्वेशन आती है ना हमारी, उसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। डेट इज़ रेट इक्वेशन क्या होती है, इन द केस ऑफ बी, जहाँ ये λ1 था और ये λ2 था, यहाँ ए से बी में कन्वर्ट हो रहे थे, ये ए से तब बी में कन्वर्ट हो रहे थे तो λ1 आ रहा था, यानी कि ये फॉर्मेशन थी। और फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव का साइन, तो प्लस आ गया। λ1 इंटू क्या, N1 न्यूक्लियन से इसके पास। अब यहाँ तो λ1 जो तब डी के कॉन्स्टेंट था उस टाइम पे तो फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन तब λ2 हमारे पास डी के कॉन्स्टेंट है तो उस टाइम पे क्या हो रही है, डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। यानी टूट रहे हैं वो, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि कम हो रहे हैं, डेट इज़ λ2 इंटू N2, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, λ1 N1 इज इक्वल्स टू, तब ये चीज़ हमारी इस साइड आएगी, 0 के इस साइड आएगी, तो वो क्या बन जाएगी, λ1 इंटू N1 इज इक्वल्स टू वट, λ2 इंटू N2, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, कंडीशन होगी किसकी, सेक्युलर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, डेट इज़ ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। अब ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। हाँ, और एक बात और थी सेक्युलर इक्विलिब्रियम में, वो क्या थी हमारी, एक कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई हमारे पास जो λ2 है ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू λ1, ठीक है। अब अगर हम इसके थ्रू इस वाली चीज़ के थ्रू हम इस वाली का डेरिवेशन कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद। अब नहीं तो चलो अभी देख लेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें N2 की वैल्यू लिखनी होगी। N2 की वैल्यू क्या थी, डेट इज़ N0 इंटू λ1 डिवाइडेड बाई λ2 माइनस λ1 इंटू ई की पावर माइनस λ1 इंटू टी माइनस ई की पावर माइनस λ2 इंटू टी, ठीक है। अब देखो ये λ2 है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू λ1, तो यहाँ से अगर हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, मान लो कि भाई ये तो हो गया 10 लाख हो गया, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है 1, तो इसको अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, तो इसको हम वैसे भी नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस वाली चीज़ को कर देंगे हम नेगलेक्ट। अब ये देखो ये क्या है, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाले फैक्टर बढ़ जाएगा और ये वाला छोटा है, और
अगर हम इसको देखेंगे तो ये वाला हमारे पास फैक्टर बढ़ जाएगा और ये होगा हमारे पास फैक्टर कम। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा कम होगा, ऐसे ही हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ से n2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, डेट इज़ n0 इंटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको देखें n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ये दोनों मिलके क्या बनाती है हमारे पास, डेट इज़ n1 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, डेट इज़ n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ठीक है, ये n1 इसकी वैल्यू इस यहाँ पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा फिर हमारे पास n2 इज इक्वल्स टू n1 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। अब ये लैम्डा 2 हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे n2 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा 1 इंटू n1। ठीक है, ये हमारी सेक्युलर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यानी अगर हम ये तो हम रिजल्ट पे पहुंच गए डायरेक्ट, लेकिन अगर जो कंडीशन है ना वो ये है कि भाई हमारे पास जो लैम्डा 2 की वैल्यू है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू लैम्डा 1। ठीक है, और जो हमारा जो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम है ना सेकेंड केस में, सेकेंड इक्विलिब्रियम दैट इज़ ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, उसमें क्या होगा हमारे पास कि जो लैम्डा 2 है वो बड़ा है लेकिन लैम्डा 1 के कंपैरिजन में, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि भाई हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, कि इसको लैम्डा 1 को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अब इस टाइम पे। ये वाली जो लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास इतनी बड़ी नहीं है एज़ कम्पेयर टू लैम्डा 1 कि हम इसको नेग्लेक्ट ही कर दें लैम्डा 1 को। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों इक्विलिब्रियम में हमारे पास बस इस बात का ही फ़र्क था, और यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन निकल के आती है। वो कंडीशन क्या है कि भाई n2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। और ये जो चीज़ है ना ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब ये चीज़ कांस्टेंट कैसे रहती है वो आगे देखते हैं। चलो देखो, अब हमें क्या देखना था कि भाई n2 डिवाइडेड बाई n1 किसके इक्वल आ रहा था, ये चीज़ हमारी किसके इक्वल आ रही थी, डेट इज़ लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी निकल के कैसे आएगी, देखो क्या है, सबसे पहले हमें n2 की वैल्यू लिखनी होगी, डेट इज़ n0 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। अब देखो लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास बड़ी है एज़ कम्पेयर टू लैम्डा 1, तो यहाँ से भी हमारे पास सेम चीज़ होगी कि भाई ये वाली एक्सपोनेंशियली का ग्राफ हमारा कैसे जाता है, ऐसे यूँ डिके होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत कम डिके होगा लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा डिके हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ये वैल्यू हमारे पास ये तो हमारे पास बढ़ेगी, लेकिन जो ये वाली जो क्योंकि ये इसमें ये लैम्डा 1 छोटा है तो ये वाली थोड़ी सी बड़ी होगी, तो इसमें तब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो स्टार्टिंग में इनिशियली ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आराम से कम होगी, लेकिन एकदम फाइनली फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हम इस वाली चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास खाली ये टर्म बच जाएगी। अब देखो क्या बनेगी, यहाँ से n2 इज इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या है n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज़ n1। ठीक है, n1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, n2 इज इक्वल्स टू व्हाट, n1 इंटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, अब ये जो n1 है इसको हम नीचे भेज देंगे इधर, यानी n2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। और ये चीज़ हमारी किसके इक्वल होगी, कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये होती है हमारी क्या, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सेक्युलर इक्विलिब्रियम में क्या थी कि लैम्डा 2 है वो बहुत बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लैम्डा 1, और जिसकी वजह से हमने लैम्डा 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन जो ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम है उसमें क्या है कि भाई जो लैम्डा 2 है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लैम्डा 1, लेकिन हम उसको लैम्डा 1 को इस वाली टर्म में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, डेट इज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, डेट इज सेक्युलर इक्विलिब्रियम एंड ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। अब आगे कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे नेट के क्वेश्चंस। ठीक है, किस पे, रेडियो एक्टिव पे, रेडियो एक्टिविटी पे। ठीक है।